और ये चूड़ियाँ जो मम्मी ने मेरे लिए भेजी हैं। भाई और भाभी जा चुके हैं। और फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज आए हैं छोटे वाले भाई और भाभी तीज का सामान देने के लिए। तो तीज का सिंदारा भी बोलते हैं, तीज की कोथली भी बोलते हैं। वैसे हरियाणा में ज़्यादातर तीज की कोथली बोली जाती है, जिसमें मिठाइयाँ वगैरह, कपड़े वगैरह ये सब दिए जाते हैं। तो आज मम्मी ने मेरे लिए भी ये सारा सामान भेजा है। और देखिए, अब मैं सबसे पहले मम्मी को ये सारा सामान दिखाऊंगी। तो ये सबसे ऊपर लड्डू जी की ड्रेस ही रखी थी, और वहाँ पे ना हैवी ड्रेस नहीं मिलती, क्योंकि गांव है, गांव में कोई ज़्यादातर हैवी ड्रेसेज नहीं लेके आते। और लड्डू की ड्रेस ज़्यादातर मैं खुद ही बनाती हूँ, लेकिन अब कंडीशन ऐसी है कि मैं ड्रेस नहीं बना पाती। और अभी 31 तारीख का मेरे लड्डू का बर्थडे भी आ रहा है, तो मैं हो सकता है कहीं से अरेंज करूँ, यहाँ से मंगवाऊँ, ऑनलाइन मंगवाऊँ या फिर यहीं से ले आऊँ। तो लड्डू की ड्रेस चाहिएगी मुझे 2-3 हैवी। और फिर जन्माष्टमी भी आने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं अपनी पसंद की ड्रेसेस नहीं बना पा रही हूँ। और इस पॉलीथीन में है श्रृंगार का सामान, तो बॉक्स में नहीं भेजा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बॉक्स रखे हैं। और ये दोनों सूट जो मैं वैसे ही दिखा दूँगी, अभी ट्राई नहीं किए हैं। तो ये दोनों सूट मेरे लिए थे, और मम्मी की साड़ी और सूट दोनों थे। और ये है मेरा एक सूट जो मम्मी ने सिलवा के भेजा है। तो अभी फिटिंग चेक नहीं की है, और ये दोनों ही सूट मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा भी दिए हैं। तो हो सकता है तीज पे मैं इन्हीं में से कुछ पहनूं। वैसे मन था कि मैं साड़ी पहनूंगी ग्रीन कलर की, लेकिन अभी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं साड़ी पहन सकूं। और ये सारा श्रृंगार का सामान है जो मेरे लिए भेजा गया है, तो जिसमें बिंदी, मेहंदी और मतलब जो भी श्रृंगार का सामान होता है सारा ही है। और तो भाई भाभी ने फिर खाना खाया, और खाना खाने के बाद हमें जाना था खाटू श्याम जी के मंदिर, तो हम उसके लिए भी फिर रेडी होने लग गए थे। और खाटू श्याम जी का मंदिर बनने के बाद भाई भाभी यार पहली बार आए हैं, तो उनको भी दर्शन कराने के लिए हम ले गए थे। और आपको वहाँ का भी थोड़ी सी दिखा दूँगी, वहाँ की वीडियो भी बना के खाटू श्याम जी के मंदिर की। और देखिए, हम पहुँच गए। तो मैं, मम्मी और भाभी तो पैदल गए, और भाई और दोनों बच्चे गाड़ी में गए थे। और फिर हमने किए खाटू श्याम जी के दर्शन, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो कुछ मांगा भी है भगवान से, तो देखो विश पूरी हो जाएगी, फिर आपको बताएंगे। और फिर सभी भगवान जी के दर्शन करने के बाद हमें वापस भी आना था, क्योंकि काफ़ी लेट हो रखे थे, उन्हें वापस भी जाना था भाई भाभी को। और देखिए, यहाँ पे बस हमने दर्शन कर लिए, फिर हम आए घर वापस। और ये गली मैंने आपको काफ़ी भर दिखा रखी है, ये हमारी वाली गली है। और ये है हमारा घर, बिल्कुल सामने ही दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये घर है हमारा, काफ़ी छोटा घर है भाई। ऐसा जा रहे हैं भाई भाभी हर घर। बाय बाय भाई, बाय बाय। हाँ, तू गाड़ी लिया? वहीं आ रही हूँ मैं भी, वहीं आऊँगा। तू भी गाड़ी लाएगा? जा तो ले आ। चलो। और ये आशीष छोटू को बहुत खिलाती है, जो पड़ोस में ही रहता है, तो भाभी ने भी इसको खिलाया। और अब थी जाने की तैयारी, और यश जाके पहले ही गाड़ी में बैठ गया और मामी को कर दिया था बाहर कि मैं नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद फिर भाई भाभी हर चले गए थे। और फिर मम्मी ने जो भी सामान आया था उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के, जो अछूता बोलते हैं, पितरों का भी निकालते हैं और लड्डू का भी निकालते हैं। तो पहले वो सारा सामान निकाला, और सबसे पहले लड्डू को भोग लगेगा इन सब चीज़ों का। उसके बाद बाकी जिसको भी खाना वो खा सकते हैं। और ये घेवर था, बेसन के लड्डू थे, मीठी वाली मट्ठी जो होती है, और नमकीन वाली मट्ठी, जो भी सामान था उसमें से सब थोड़ा थोड़ा लड्डू के लिए निकाल दिया था। और फिर लगाया लड्डू को सबसे पहले भोग। और थोड़ा थोड़ा मैं आपको सामान भी दिखा देती हूँ कि क्या क्या है ये सारा सामान जो बच्चों के खाने का है। तो ये जोए थे और ये बिस्किट थे, इसमें मैगी वगैरह जो भी थी वो सब बच्चों के लिए थी।
भाई और भाभी जा चुके हैं, तो हम उन्हें अभी छोड़ कर आए थे। तो और अब हम खाएंगे खाना और धर्मश्री बनाएंगे मिस्सी रोटी, तो वो भी दिखाऊंगी आपको कैसे बनाते हैं। और काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं लग पा रही है लॉन्ग वाली, क्योंकि मेन कारण ये है कि पेन ज़्यादा भी हो रहा है मेरे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी धीरे धीरे वीडियो बनाने की। तो सॉरी उसके लिए कि मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ। और अभी चलो किचन में, तो आपको दिखाती हूँ कि धर्मश्री मिस्सी रोटी कैसे बनाते हैं और फिर हम खाना खाएंगे। चलिए। और धर्मश्री ने बेसन का आटा लिया है और मिस्सी रोटी बनाएंगे मेरे लिए। मेरे लिए रोटियां बना रहे हैं बेसन की। और बना कैसे रहे हैं, कटोरी से बीच में से कट करके, इसलिए गोल गोल हो जाए तो ऐसे कर रहे हैं। देखो ये बन रही है छोटी सी बेसन की रोटी। हाँ, बन गई मिस्सी रोटी कितनी अच्छी। और बाकी की रोटियां मैंने ही बनाई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ये वाली रोटियां बेलने में। और तो उसके बाद ये सारी रोटियां मैंने बनाई, क्योंकि इनका तरीका अलग होता है रोटी बनाने का और मेरा अलग। तो मैं गोल बना लेती हूँ, लेकिन धर्मश्री से गोल रोटियां नहीं बनती, तो वो कटोरी से कट कर के बनाने लगते हैं। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो सोचा थोड़ी देर की बात है तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। फिर हमने खाया खाना। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।